हेलो स्टूडेंट, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में संकरण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखना दोस्तों, अणुओं का संकरण किस तरीके से निकाला जाता है, यही हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको समझना। तो सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिखना, संकरण या इसको हाइब्रिडाइजेशन। संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले संकरण को समझने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। देखा दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे पास ये क्या होता है, नाभिक, और नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। सेल भी इनको बोला जाता है, कोष भी बोला जाता है। तो ये जो सेल या ऊर्जा स्तरीय कोष हैं, तो देखना यहाँ पर थोड़ा सा एक बार संकरण को पढ़ने से पहले यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। तो देखना दोस्तों, हमारे पास ये नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर जो गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको बोला जाता है कोष, सेल या ऊर्जा स्तर। हमारे पास जो सबसे बाहरी ऊर्जा स्तर है, ये इस ऊर्जा स्तर को बोला जाता है संयोजी कोष। संयोजी कोष या बाहरी कोष। अब देखो, इस संयोजी कोष या बाहरी कोष में उपकोष कौन कौन से होते हैं। देखो, एस होता है, पी होता है और डी होता है। तो एस उपकोष में कक्षक की यदि बात करें, तो कितना कक्षक होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से पी उपकोष की बात करें तो पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं और डी उपकोष में हमारे पास 5 कक्षक, 1 2 3 और ये 5। तो देखो, इसको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, एक बार सुनना। हमारे पास ये जो बाहरी जो कोष है, जो बाहरी ऊर्जा स्तर है, इसको संयोजी कोष या बाहरी कोष या इसको वैलेंस सेल भी बोला जाता है। तो देखो, इस यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे एस उपकोष हो गया, पी हो गया, डी उपकोष हो गया, और इनमें क्या होते हैं, एस उपकोष में 1 कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक और डी उपकोष में 5 कक्षक। तो ये जो कक्षक होते हैं, ये कक्षक क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, ये मिक्स होते हैं। और मिक्स यानी आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद में समान ऊर्जा और आकृति के कक्षकों का क्या करते हैं, ये निर्माण। जो जब ये आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद जो कक्षक बनते हैं, उन नए कक्षकों को बोला जाता है संकृत कक्षक। तथा इस घटना को क्या कहते हैं, हम संकरण कहते हैं। यानी सबसे मेन बात यही है कि हमारे पास जो ये उपकोष हैं, इनके आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद कक्षक बनते हैं, और उन कक्षकों को क्या कहते हैं, संकृत कक्षक। और ये जो घटना कहलाती है, इसे संकरण हम कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसकी परिभाषा। एक बार इसको उतार लीजिए, फिर आगे परिभाषा की चलते हैं। तो देखना दोस्तों, अब हम परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी हमारे पास, परमाणु के संयोजी कोष, इस संयोजी कोष को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल भी बोलते हैं। वैलेंस सेल, परमाणु के संयोजी कोष या वैलेंस सेल के परमाणवीय कक्षक, एक बार फिर से सुनना। परमाणु के संयोजी कोष के परमाणवीय कक्षक, जो परमाणवीय कक्षक होते हैं, उनकी ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान ऊर्जा वाले। ये क्या होता है, हमारे पास जो परमाणु कक्षक होते हैं, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है। तो समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर आपस में
मिलकर उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब जो नए कक्षक हैं इनकी ऊर्जा और आकार आकृति क्या होती है? समान होती है। तो लिखो आगे, जिनकी ऊर्जा आकार आकृति क्या होती है? समान होती है। तो इस घटना को क्या कहेंगे अपन? इस घटना को संकरण कहते हैं। तथा आगे लिखना, संकरण कहते हैं तथा बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहा जाता है। एक बार फिर से इस परिभाषा को समझने का प्रयास करना। देखो मैंने क्या लिखा है, संकरण हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा क्या होती है? हमारे पास जो परमाणु होते हैं उसके संयोजी कोष या वैलेंस सेल के परमाणुवीय कक्षक, इन परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा की बात करें तो क्या होती है? लगभग समान ऊर्जा होती है। तो परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और जो नए कक्षक बनते हैं इनकी ऊर्जा आकार आकृति क्या होती है? समान होती है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? संकरण कहते हैं। तथा बनने वाले नए कक्षकों को क्या कहा जाता है? संकरित कक्षक कहा जाता है। यानी कि परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे। जो परमाणु कक्षक ऊर्जा की बात करें तो लगभग उनकी ऊर्जा समान होती है। ये आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद में क्या बनते हैं? नए कक्षक। नए कक्षकों का क्या होता है? निर्माण। यानी मिक्स होने वाले कक्षकों की संख्या, बनने वाले कक्षकों की संख्या क्या होती है? आपस में बराबर होती है। और ये हमारे पास जो घटना होती है ये संकरण कहलाती है। और जो मिक्स होने के बाद जो नए कक्षक बनते हैं तो बनने वाले नए कक्षकों को क्या कहते हैं? संकरित कक्षक कहा जाता है। तो एक बार इस परिभाषा को उतारो। तो दोस्तों आपने परिभाषा उतार ली होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखना दोस्तों आगे, हमारे पास अगला एक पॉइंट और लिखना आगे। मिक्स होने वाले संकरित कक्षकों की संख्या, मिक्स होने वाले संकरित कक्षकों की संख्या बराबर होती है। किसके बराबर होगी? बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या के। बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या। एक बार फिर से सुनना, हमारे पास जो भी संकरित कक्षक मिक्स होंगे उन कक्षकों की संख्या, और जो उसके बाद मिक्स होने के बाद जो संकरित कक्षक बनते हैं उनकी संख्या आपस में क्या होती है?
बराबर, तो कैसे लिखा कि मिक्स होने वाले संकृत कक्षकों की संख्या बनने वाले संकृत कक्षकों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो एक बार इस पॉइंट को उतारो, फिर आगे चलेंगे। एक और पॉइंट आगे देखना, हमारे पास अगला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, संकरण में सिग्मा बॉन्ड तथा लोन पेयर ही भाग लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना। संकरण में ये पॉइंट बहुत काम आता है। देखो, संकरण जो भी अणु का संकरण निकालेंगे उसमें दो चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि जब भी हम अणु का संकरण निकालें तो उसमें सिग्मा बंध तथा लोन पेयर ही क्या लेंगे, संकरण में भाग लेते हैं। एक और अगला पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, संकरण में पाई बॉन्ड, बोले तो पाई बंध भाग नहीं लेता है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर से एक बार सुनना, हमारे पास संकरण में सिग्मा बंध और लोन पेयर भाग लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये विशेषकर ध्यान रखना कि संकरण में जो पाई बंध है या पाई बंध यानी पाई बॉन्ड, जो पाई बंध है वो भाग नहीं लेता है, पाई बंध क्या भाग नहीं लेता है। तो ये हो गया इसकी बेसिक पॉइंट, इनको उतारो फिर आगे चलते हैं। अब देखना, संकरण अणुओं में निकालने का हमारे पास सूत्र क्या होगा। हमारे पास सूत्र हो गया, हमारे पास संकरण के लिए संकरण बराबर होता है टोटल सिग्मा बॉन्ड और प्लस में लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। ये हमारे पास संकरण की क्या हो गई, हमारे पास संकरण निकालने का सूत्र हो गया। देखो, संकरण निकालने का सूत्र क्या हो गया, सिग्मा बंध की कुल संख्या और लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम बोले तो केंद्रीय परमाणु, हमारे पास हिंदी में लिखना केंद्रीय परमाणु, यानी कि हमारे पास संकरण का क्या सूत्र हो गया, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर ऑफ, जो केंद्रीय परमाणु उसके पास कितने लोन पेयर हैं वो हमारे पास काउंटिंग करना है। इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या निकालेंगे, अणुओं में संकरण। तो कैसे हो गया, आगे कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, शॉर्ट लिखना चाहें तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर सिग्मा बंध और उसके बाद में कौन आएगा, प्लस लोन पेयर। ये हमारे पास सूत्र निकल करके आ जाते। इसी सूत्र की सहायता से अपन क्या करेंगे, संकरण अणुओं में संकरण निकालेंगे। अब देखो, इनको एक बार उतार लो फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों इसको उतार लिया होगा, अब आगे देखना। तो दोस्तों यहाँ देखना, सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर मान लीजिए हमारे पास, और ये नंबर होगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे, संकरण। तो देखो नंबर मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2, 3, 4, 5 और 6। यदि 2 नंबर है तो 2 नंबर के लिए संकरण कौन सा आता है, sp। 3 नंबर होगा तो उसके लिए संकरण आएगा sp2। 4 नंबर है तो संकरण आएगा sp3। 5 नंबर है तो संकरण आएगा sp3d। और 6 नंबर आ रहा है, इसका मतलब संकरण आएगा sp3d2। देखो
एस पी, देखो 2 के लिए 1 एस 1 पी, 3 के लिए 2 पी और 1 एस, 3 हो गया। 4 के लिए देखो पी का 3 1 एस 4, 5 के लिए 3 4 और 5, 6 के लिए देखो 3 और 2 5 और 1 6। तो संख्या 2 है तो एस पी संकरण होगा। संख्या यदि 3 आ रही है तो एस पी 2, नंबर यदि 4 आ रहा है तो एस पी 3 संकरण, और नंबर 5 आ रहा है तो एस पी 3 डी, और नंबर 6 आ रहा है तो एस पी 3 डी 2। अब देखना दोस्तों, ये तो थी संकरण की बेसिक बातें। अब हम चलते हैं अणुओं में संकरण किस तरीके से, इन्हीं बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए संकरण कैसे निकाला जाता है। तो देखना आगे। अब लेंगे एग्जाम्पल। मान लीजिए हमने लिया एक एग्जाम्पल लिया हमने BeCl2 का। इसको कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, BeCl और ये Cl। अब देखना यहाँ पर सिग्मा बंध कितने हैं, देखो 1 सिग्मा बंध और 2 सिग्मा बंध, तो सिग्मा बंध तो हो गई ये। लोन पेयर यहाँ पर नहीं है तो अपन यहाँ लिखेंगे सिग्मा बंध। सिग्मा बंध की संख्या कितनी है हमारे पास, 2 है। और लोन पेयर की बात करें तो हमारे पास कितना है, 0। तो संकरण कैसे निकालेंगे, सूत्र लगाओ। संकरण क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बंध कितने, 2 प्लस लोन पेयर क्या है, 0। तो हल किया कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब कौन सा संकरण हो गया, sp संकरण। तो BeCl2 में संकरण कौन सा हो गया, इस अणु में संकरण कौन सा हो गया, sp। दोस्तों इसको उतारो फिर आगे चलते हैं। तो आगे देखना दोस्तों, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास अगला एग्जाम्पल है हमारे पास CO2। तो CO2 कैसे लिखेंगे आप, ऐसे लिख लो C डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो CO2 में देखना हमारे पास 1 सिग्मा पाई। तो देखना सिग्मा बंध कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। और लोन पेयर की देखो सेंट्रल एटम है ये है, तो सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ लिखना लोन पेयर कितना है, 0 है। तो संकरण निकालो, कैसे निकालोगे, संकरण वही सूत्र, सिग्मा बंध कितने, देखो सिग्मा बंध कितने हैं, 2 प्लस लोन पेयर कितना है, 0। तो निकाल दिया, हल कर दिया तो 2। इसका मतलब संकरण कौन सा हो गया, sp। अब ध्यान रखना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि संकरण में जो पाई बंध है वो भाग नहीं लेता है। तो पाई बंध को काउंटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ सिग्मा बंध को देखना है और क्या देखना है, लोन पेयर देखना है। तो सिग्मा बंध की संख्या 2 है यहाँ पर और लोन पेयर क्या है, 0। तो संकरण निकाल दिया। संकरण के आगे हमारे पास sp, पाई बंध को काउंट नहीं करते हैं। तो आगे देखना दोस्तों, अगले अणु में देखना, मान लीजिए हमारे पास एक अणु है और एग्जाम्पल ले लें। हमारे पास एग्जाम्पल ले लिया SO3। तो SO3 को कैसे लिख सकते हैं, अपन ऐसे लिख लो, स्ट्रक्चर बनाओ इसकी, S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर देखना सिग्मा बंध कितने हैं, 3 हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। पाई बंध कितना है, 1 2 और ये 3। तो सिग्मा बंध लिखो यहाँ पर, सिग्मा बंध कितना है हमारे पास, 3 है। और लोन पेयर की यदि बात करें, लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या है, इसके पास 0 है। तो सूत्र लगाओ, हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बंध 3 प्लस लोन पेयर 0, हल किया तो आया 3। और 3 के लिए कौन सा संकरण आता है, sp2। तो देखा दोस्तों हमने SO3 में संकरण कौन सा आएगा, sp2। आगे देखना, और एग्जाम्पल लेना। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है BF3। क्या है, BF3। इसको इस तरीके से लिखो, स्ट्रक्चर इसकी बनाओ। सेंट्रल एटम है ये BF और ये F। अब देखो यहाँ काउंटिंग करो आप, सिग्मा बंध 1 2 3। तो यहाँ लिखो सिग्मा बंध कितने हैं, 3। और लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मतलब 0 है।
तो हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बंद 3, लोन पेयर 0, तो क्या आ गया, संख्या आ गई 3, और 3 के लिए संकरण कौन सा होता है, sp2। हमारे पास क्या आ गया, BF3 में संकरण आ गया। आगे देखना दोस्तों, BF3 के बाद देखना हमारे पास SO2 के अंदर SO2 एग्जाम्पल लिया SO2 का, तो SO2 कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिखो S डबल बॉन्ड O, और इसके पास एक लोन पेयर होता है। तो इसको हल करो। पहले कैसे करेंगे, देखो सिग्मा बंद कितने यहाँ पर, सिग्मा ये पाई और ये पाई, तो सिग्मा बंद कितने यहाँ पर 2 हैं, तो लिखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, और लोन पेयर कितने, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 2 हैं, तो इसका मतलब एक लोन पेयर है। लोन पेयर की संख्या कितनी है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन को एक क्या बोला जाता है, एक लोन पेयर बोला जाता है। और देखो पाई बंद संकरण में भाग नहीं लेता है, यहाँ पर जो पाई बंद है वो संकरण में भाग नहीं लेगा, सिग्मा बंद है, तो सिग्मा बंद कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड 2 है। और लोन पेयर की बात करें तो इसके पास लोन पेयर सेंट्रल जो एटम है इसके पास लोन पेयर कितना है, 1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोला जाता है। तो सूत्र लगाओ आप हाइब्रिडाइजेशन का, देखो सिग्मा बंद कितना है 2 प्लस लोन पेयर कितना है 1, हल किया 3, और 3 के लिए संकरण कौन सा आता है, sp2, तो SO2 में संकरण कौन सा हो गया, sp2। अब आगे देखना दोस्तों, अगला एग्जाम्पल लेते हैं CH4 में, एग्जाम्पल CH4। अब CH4 में देखना कैसे निकालेंगे, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ आप, स्ट्रक्चर कार्बन H और ये H, ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। तो देखना यहाँ पर, देखो ये सिग्मा बंद, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो सिग्मा बंद कितने हो गए, सिग्मा बंद कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 हैं, तो 4 सिग्मा बंद है। यदि लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर कितना है, यहाँ पर कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता, यानी कि 0। तो संकरण का सूत्र क्या था, सिग्मा बंद यानी 4 प्लस लोन पेयर यानी कि 0, कितना आ गया 4, और 4 का मतलब होता है sp3। तो हमारे पास जो CH4 मेथेन है उसमें संकरण कौन सा होगा, sp3। आगे देखना दोस्तों, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, CH4 के बाद में मान लीजिए दोस्तों हमने लिया एक एग्जाम्पल हमने ले लिया अमोनिया का NH3। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, NH और ये एक लोन पेयर। अब देखना यहाँ पर 2 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो सिग्मा बंद, तो सिग्मा बंद काउंटिंग करो कितने सिग्मा बंद, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, तो सिग्मा बंद तो कितने हो गए 3। अब बात करेंगे लोन पेयर की, तो लोन पेयर ऐसे लिख लो इसको, लोन पेयर कितना है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितना है 1। तो संकरण के लिए सूत्र क्या था, संकरण बराबर होता है सिग्मा बंद प्लस में लोन पेयर। तो रखो सिग्मा बंद कितने हैं 3 प्लस लोन पेयर कितना है 1, टोटल कितना आ गया 4, 4 आ गया ना। 4 के लिए संकरण कौन सा हो गया, sp3। तो देखो दोस्तों अमोनिया के अंदर संकरण कौन सा होता है, sp3 होता है। तो हमने दोस्तों देखा कुछ अणुओं में संकरण किस तरीके से निकाला। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।